नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। जब शक का कीड़ा कुल बुलाता है। बेशरम, मैंने बेटी से बढ़कर तुझे प्यार दिया और तू मेरे ही घर में डाका डाल रही है। निकल जा मेरे घर से। साथ ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया उसके भोले मासूम चेहरे पर। आज सिया का पढ़ाने में मन नहीं लग रहा था। सिर दर्द के कारण दिमाग की नसें फटी जा रही थी। शक का कीड़ा जब मन में घुस जाए तो वह दिल दिमाग को ऐसे जकड़ लेता है कि इंसान शक और सिर्फ शक के मकड़जाल में उलझता ही जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा था सिया के साथ। मन की भले न सुनो, मगर आंखों देखे को कैसे झुटलाया जा सकता है। सिया का मन लाख कहे कि श्रेया तेरी छोटी बहन है, तुझसे 10 वर्ष छोटी है, उसका दुनिया में तेरे सिवाय कोई नहीं है। मगर आंखें जब उसे विश्रांत के साथ चुहल करते हंसते बोलते देखती तो तन बदन में आग लग जाती है। माना श्रेया भी बच्ची है, मगर विश्रांत तो समझदार है। उन्हें तो जीजा साली के रिश्ते की नज़ाकत समझते हुए दूरी बनाए रखनी चाहिए। सिया ने प्रिंसिपल से छुट्टी ली और घर की ओर चल दी। सिर दर्द तो था ही, मगर सच्ची वजह थी शक का कीड़ा जो उसके दिमाग में कुल बुला रहा था। विश्रांत 3 दिन के टूर के बाद आज सुबह ही आए हैं। श्रेया की प्रिपरेशन लीव चल रही है। सारा दिन दोनों अकेले रहेंगे। कहीं कुछ कर बैठे तो। जो बात इतने महीनों से सिर्फ शक थी, उसे आज सबूत के रूप में देखने के लिए सिया उतावली हो रही थी। आज सारा किस्सा खत्म हो जाएगा, सिया ने ठान लिया था। आज मैं श्रेया को घर से धक्का देने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगी। मैं भूल जाऊंगी कि मेरी माँ ने मरते समय 9 वर्ष की मासूम श्रेया का हाथ मेरे हाथ में देकर मुझसे वादा लिया था कि मैं माँ की तरह इसका पालन पोषण करूंगी, जो मैंने किया भी। मुझे कभी निसंतान होने का मलाल नहीं हुआ। मैंने 19 साल की उम्र में इसकी माँ बनकर दिखाया। मम्मी पापा के एक्सीडेंट का इस मासूम पर इतना गहरा असर पड़ा था कि यह बुरी तरह सहम गई थी। मैंने और विश्रांत ने उसे इस सदमे से उबारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे क्या मालूम था कि यह मुझे ही सदमा देने वाली है। सिया ने ऑटो रिक्शा घर से कुछ दूरी पर ही रोक दिया। घर का मुख्य द्वार खुला था। उसे खुशी हुई कि वह बिना आवाज के चुपचाप बेडरूम तक पहुंच जाएगी। उसने धीरे से पर्दा सरकाया। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी। विश्रांत और श्रेया एक ही सोफे पर बैठे हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे। हाथ में रखे पॉपकॉर्न इधर उधर बिखरते जा रहे थे। यह दृश्य देखकर सिया भड़क गई। दिमाग इतना गर्म हो गया था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था वह श्रेया को क्या बोले जा रही है। बेशरम, मैंने बेटी से बढ़कर तुझे प्यार दिया और तू मेरे ही घर में डाका डाल रही है। निकल जा मेरे घर से। साथ ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया उसके भोले मासूम चेहरे पर। श्रेया हतप्रभ रह गई। दीदी क्या हुआ? इसके आगे कुछ न बोल पाई श्रेया। विश्रांत गुस्से से थरथरा रहे थे। कितनी घटिया और ऊंची सोच है तुम्हारी। मैं उसे बच्चे की तरह प्यार करता हूँ। बात काटते हुए सिया चिल्लाई। बच्चे की तरह प्यार करते हो या बच्चा पाने की चाह में प्यार करते हो? सुनते ही विश्रांत और श्रेया के होश उड़ गए। श्रेया रोते रोते अपने कमरे में भाग गई। विश्रांत ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। सिया अपनी भड़ास निकालती रही। विश्रांत ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके साथ ही तीनों के मध्य संवाद पूर्णतः समाप्त हो गया। सारे घर में कब्रिस्तान से चुप्पी पसर गई। श्रेया प्राय अपने कमरे में बंद रहती। विश्रांत अधिकांश समय घर से बाहर बिताते। सिया निश्चिंत थी कि उसने अपने घर को बचा लिया है। उसने निश्चय कर लिया था कि 18 की होते ही श्रेया का विवाह करके इस समस्या को जड़ से ही उखाड़ फेंकेगी। लेकिन काल के पिटारे में कितने नाग बंद हैं वह नहीं जानती थी। इस बात को लगभग 15 दिन हो गए थे। गुस्से का उफान धीरे धीरे कम हो रहा था। विश्रांत 1 हफ्ते के लिए टूर पर गए थे। श्रेया की आज पहली परीक्षा थी। कहीं सोती न रह जाए, यह देखने के लिए सिया श्रेया के कमरे में गई तो श्रेया के बिस्तर पर एक लेटर पैड पड़ा देखकर चौंक पड़ी, जिस पर लिखा था, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का कष्ट मत करना। सिया के तो जैसे होश उड़ गए। विश्रांत को फोन किस मुंह से करती। परीक्षा का समय समाप्त होने पर उसके करीबी मित्र को फोन लगाया। बहुत मिन्नत के बाद उसने बताया कि श्रेया परीक्षा देने नहीं आई। उसने तो शादी कर ली है, एक निश्चल नाम के 32 वर्ष के युवक के साथ। उसी ने बताया कि नेट पर उसकी दोस्ती हुई थी उसके साथ। सुनकर दुख से अधिक गुस्सा आया सिया को। यह नेट और मोबाइल पर 4 दिन की खुसर पुसर वाली बेमेल शादियां कहीं टिकती हैं भला? अपने को स्मार्ट समझ रही है। यह सिला दिया है मेरी परवरिश का। अरे उसके भले के लिए 2 शब्द कह दिए तो क्या मुंह उठाकर चल देगी और बिना बताए शादी भी कर लेगी? सिया के मुंह से आह निकल गई, लेकिन उसने अपने मन को समझा लिया वह ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी तो आ जाएगी अपने आप।
किसी सहेली के घर छिपी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्रेया तो नहीं लौटी, मगर विश्रांत लौटने पर सिया पर बरस पड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतना सब कुछ होने पर भी सिया हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठी है। विश्रांत ने अपने स्तर पर श्रेया को ढूंढने का मुहिम चला दी, लेकिन उसे कोई सुराग न मिला। इस बात को 1 महीना हो गया था। एक रात इंदौर पुलिस स्टेशन से फोन आया कि श्रेया ने मुंबई में आत्महत्या करने का प्रयास किया है। आप कूपर हॉस्पिटल विले पार्ले पहुंचो। खबर सुनते ही दोनों के होश उड़ गए और वे अगली फ्लाइट से मुंबई पहुंच गए। कूपर हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि श्रेया आईसीयू में भर्ती है तथा जीवन मृत्यु के बीच झूल रही है। तफ्तीश के लिए आए पुलिस वाले ने निश्चल के कच्चे चिट्ठे का जो खुलासा किया, उसे सुन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस वाले ने बताया, निश्चल फरार है। उसके मुंबई में कई गैरकानूनी धंधे हैं। सट्टा, मैच फिक्सिंग और ड्रग्स का धंधा भी चलाता है। इंटरनेट पर लड़कियों से दोस्ती कर शादी रचाता है, बाद में धंधे में डाल देता है। डांस बार की लड़की से इसका पता निकाला। घर गया तो वो लड़की, क्या नाम है? हाँ, श्रेया बरामद हुई। उसे कुछ नहीं मालूम था। उसको पुलिस स्टेशन चलने को बोला तो 2 मिनट में आती बोल के अंदर गई और जहर खा ली। हम ही उसको इधर हॉस्पिटल लाया। सिया फफक फफक कर रो रही थी और बार बार विश्रांत से माफ़ी मांग रही थी। विश्रांत, मैं तुम दोनों की गुनहगार हूँ। न मैं मूर्खतापूर्ण शक करती, न श्रेया जल्दबाजी में यह बेमेल शादी करती। विश्रांत आहत स्वर में बोला, सिया, मैं श्रेया को अपनी बच्ची की तरह प्यार करता था ताकि उसे पिता की कमी महसूस ना हो, पर तुमने तो गलत अर्थ ही निकाल लिया। मैं अपने बच्चे का रूप उसमें देख रहा था, वह अपने पिता का रूप मुझ में देखती थी। उम्र में बहुत अधिक अंतर होने की वजह से उसने बड़े सहज रूप से मुझे पिता के स्थान पर रख दिया था। समझने की कोशिश करो, जैसे ही तुमने मुझे उसकी ज़िंदगी से हटाया, उसने अपने से इतनी अधिक उम्र के व्यक्ति से ब्याह रचा लिया। उसके अंदर की तड़प को समझो। वह फादर फिगर ढूंढ रही थी और अचानक जब पुलिस ने खुलासा कर दिया कि वह इतना बड़ा क्रिमिनल है, तो उसे धक्का लगना स्वाभाविक था। उसका विश्वास चकनाचूर हो गया। उसका खुद पर से विश्वास उठ गया। उसे लगा होगा कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। शायद यही सोचकर उसने जीवन का अंत करने का प्रयास किया होगा। सिया के तो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे चुप कराते हुए विश्रांत बोला, देखो, बीती बातों पर रोने का कोई फायदा नहीं है। बाकी सब बातें छोड़कर पुलिस से इजाज़त लेकर श्रेया को घर ले जाने की तैयारी करो। हमें श्रेया को एक बार फिर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करना है और उसमें इतनी हिम्मत पैदा करनी है कि वह आने वाली मुसीबतों का सामना बहादुरी से कर सके। फिक्र मत करो, हम दोनों उसके साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे। विश्रांत के मुंह से यह वाक्य सुनकर सिया भाव विवल हो गई। पश्चाताप के आंसू आंखों से बहे जा रहे थे। वह समझ गई थी कि अविवेकपूर्ण व्यवहार और सोच रिश्तों में दूरी पैदा कर देते हैं, विशेष रूप से कच्ची उम्र के नाजुक दिलों के बच्चों से। सिया विश्रांत को नहीं मालूम था कि श्रेया होश में आ चुकी है और उन दोनों की बातें सुन रही है। उन दोनों को अपने पास देखकर जैसे श्रेया की मृत प्राय काया में किसी ने जान फूंक दी। आज उसे महसूस हो रहा था कि अपनों का प्यार कितना बड़ा संबल होता है। जिंदगी में सही फैसले कितने जरूरी होते हैं। एक गलत फैसला जिंदगी को नरक बना देता है। उम्मीद है दोस्तों, रिश्तों की उलझनों में उलझे हमारे जीवन को दर्शाती ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।